वीडियो छोटी सी होगी। मैं इस वीडियो में दो फिल्में नहीं, दो सीरीज़ रिव्यू करने वाला हूँ। एक है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी और दूसरा है माँ बहन। अरे माँ बहन फिल्म है तो एक सीरीज़ और एक फिल्म, सॉरी। तो पहले मैं बात करता हूँ मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी के बारे में। दिस इज़ बेसिकली डायरेक्टेड बाय रॉबी गरेवाल, जिन्होंने इससे पहले मेरा उनका ज़्यादा कोई काम पसंद नहीं आया है। एंड दिस वन ही हैज़ मेड, आई वाज नॉट अवेयर कि उन्होंने ये बनाया था। इसमें जिम सर्ब है प्लेइंग जर्कसिस देसाई, जो कि टाइटन के फाउंडर थे। एंड जे आर डी टाटा प्लेड बाय द वन एंड ओनली नसरुद्दीन शाह। एंड आई हैव टू से, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़ कि ये रॉबी गरेवाल ने बनाया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस सीरीज़, आई हैव टू एडमिट। आप जाके देखो, ये MX प्लेयर पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एड्स आएंगे बट देन यू कैन मैनेज इट। आई मीन जर्कसिस देसाई का जो कैरेक्टर है वो इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है ना इस सीरीज़ में। आई मीन द वे द सीरीज स्टार्ट्स ऑल्सो, आई मीन जिस तरह से वो प्रोटेस्टर्स को हैंडल करते हैं प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। उसके बाद उनका एक जो चार्मिंग कैरेक्टर है, ठीक है, हर सिचुएशन में काम एंड कूल रहते हैं, यू नो। इवन जहाँ पे एक सीन आता है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ एपिसोड में, मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे जे टाटा ही गेट्स ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ द फॉरेनर्स, क्योंकि उनका जो घड़ी था टाइटन का वो ख़राब हो जाता है एंड पुट द ब्लेम ऑन एवरीवन। तो वहाँ पे भी जर्कसिस देसाई जो है इतने काम रहते हैं ना, वो it was amazing to see. And the makeup that they've given to JRD Tata's Nasruddin Shah for that JRD Tata's character, amazing भाई। I have to admit, एकदम एक एंगल से JRD टाटा जैसे ही लग रहे थे। आई हैव सीन JRD टाटा's फोटो, ऑलमोस्ट उसी के जैसे लग रहे थे। ऑफकोर्स सामने से नहीं मे बी, बट साइड से तो डेफिनेटली JRD टाटा जैसे लग रहे थे। जर्कसिस देसाई को मैंने देखा नहीं है, तो आई होप कि वो भी परफेक्ट ही होगा। और उसका जो मेकअप है, जिन सब ने काम बहुत सही किया है। नसरुद्दीन शाह, ये दोनों पावर हाउस है। इस सीरीज़ के थ्रू आपको जो टाइटन जो इस्टेब्लिश हुई थी, इंडियन ब्रांड, वो आप किस तरह से हुई थी इस्टेब्लिश, वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। जिस तरह से ये दो पहले स्मगल करके लाए थे घड़ी इंडिया में समझने के लिए कैसे, और फिर वो लोग बनाए, फिर क्या क्या चैलेंजेस आए। इट वॉज एक्चुअली मेड बाय ऑल फीमेल ग्रुप, एक ऑल फीमेल एम्प्लॉय टीम थी उनकी जो ये घड़ी बनाई थी। बहुत ही सही थी वो। ओवरऑल आई रियली लव द कास्टिंग, द परफॉर्मेंस, और इंगेजिंग है, बोरिंग नहीं है, ठीक है। 6 एपिसोड है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है एक्चुअली। 6 एपिसोड, ईच एपिसोड इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर लॉन्ग। तो टाइम लेके ज़रूर देखना, बट मज़ा आएगा आपको देखने में। स्पेशली जो बैंटर रहता है ना जे टाटा और जर्कसिस देसाई के बीच में, वो काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ओवरऑल आई विल गिव दिस इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट सीरीज और वेरी वेरी वेल मेड सीरीज। मैं इसे 4 स्टार्स दूंगा यार, बहुत ही सही सीरीज़ है। अब ये मत समझना कि कोई टाटा प्रोपोगंडा है, ठीक है। इट्स मेड टू शो टाइटन, तो थोड़ा सा टाटा का इधर उधर चाटना चलता है, क्योंकि एक सीन में मुझे भी याद है जहाँ पे जर्कसिस देसाई से इसकी टाटा में जाने से सुकून मिलता है। यहाँ पे लोग बोलेंगे भाई ये तो भाई टाटा का प्रोपोगंडा हो गया भाई। देखो थोड़ा सा चाटना तो बनता है, क्योंकि दिस इज़ एम्ड एट टाइटन, ठीक है, टाइटन को, ठीक है। बट दे हैव शोन देयर फेयर शेयर ऑफ बैड्स एंड गुड्स, क्या चैलेंजेस फेस किए थे वो भी दिखाया है अच्छे से, ठीक है। तो ओवरऑल आई गिव इट 4 स्टार्स। अब आते हैं, ओके, अब आते हैं माँ बहन पे। ये नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म है, रिलीज़ हुई थी इसी लास्ट वीकेंड को। इसमें माधुरी दीक्षित है, तृप्ति डिमरी है, और एक दुर्गा दृष्टि करके कोई तो एक यूट्यूबर है वो भी है। और भी बहुत सारे साइड एक्टर्स हैं, लाइक अरुणोदय सिंह है। फिर वो एक वो तो लेडी थी जो, अरे वो जो नेबर में जो लेडी रहती थी इस फिल्म में, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, बट जो भी है। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी। आजकल सुरेश त्रिवेणी की बहुत सारे फिल्में निकल रही है, सीरीज फिल्में निकल रही है। ये डार्क कॉमेडी टाइप का जॉनर है। बेसिकली क्या होता है कि एक बॉडी मिलता है उन लोग को, बॉडी नहीं मतलब बेसिकली माधुरी दीक्षित इज़ द मदर एंड तृप्ति डिमरी एंड दुर्गा इज़ बेसिकली देयर डॉटर्स।
एंड एक दिन माधुरी दीक्षित बोलती है कि मैंने किसी को गलती से मार दिया है, ठीक है, एक बंदे को। अब वो बंदा को क्यों उसने मारा एंड अल्टीमेटली वो लोग उस बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, एंड द फैक्ट कि एक्चुअली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो आदमी मरता नहीं है, जो भी है एक्चुअली इज प्ले बाय रवि किशन, दैट बंदा। तो वो मरता नहीं है, तो उसके बॉडी को लोग किस तरह से छुपा के रखते हैं, क्योंकि उसका घर जस्ट नेबरहुड में ही होता है, जस्ट ऑपोजिट साइड में ही उनका घर होता है। और उसकी जो वाइफ है, जो रवि किशन की जो वाइफ है, वो उसे खोजने में लगी हुई है। तो वो लोग तीनों मिल के, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और ये दुर्गा दृष्टि, ये लोग कैसे मिल के इस बॉडी को बचा के रखते हैं बाहर की नज़रों से। दैट फॉर्म्स बेसिकली द प्लॉट। आगे जाके क्या होता है वही। इस फिल्म का प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। वे वो जो सनसनी केस वाला वो बंदा आता था ना पहले टीवी पे, वो उसको लिया है इस फिल्म में। एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से काफ़ी सारे स्टोरीज़, बैक स्टोरीज़ को हाईलाइट किया है, ठीक है, एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में। तो आई लाइक दैट। बट मुझे ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक लगी, मुझे कुछ खास नहीं लगी यार। बहुत लोग इसे प्रेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वॉच्ड इट, बट देन मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। बट डेफिनेटली आई हैव टू एडमिट, जो परफॉर्मेंसेस थे वो मुझे बहुत सही लग रहे थे। स्पेशली वो जो आंटी थी यार, उसको मैंने उसका नाम मैं भूल रहा हूँ कसम से, दैट रवि किशन की जो वाइफ प्ले कर रही है, शी इज़ द स्टार यार। मज़ा आ रहा था जब भी वो स्क्रीन पर आ रही थी, जिस तरह से वो वॉइस मैसेज भेज रही थी, एंड उसका जो वॉइस मैसेज पे वो शक्ल बना के वो बात कर रही थी, वो हिलेरियस था। जिस तरह से पीछे पीछे वो बात करते करते जाती थी, जिस तरह से टॉटर कर करके वो आती थी, वो बहुत सही था। इनफैक्ट तृप्ति डिमरी ने भी काम इसमें काफ़ी अच्छा किया। आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस, आई मीन। बट ओवरऑल फिल्म मुझे मतलब उतनी कुछ खास नहीं लगी, ठीक है। डार्क कॉमेडी है, बट ठीक है, चलो हंसी तो ज़्यादा आ नहीं रही थी कुछ भी जगह पे। बट हाँ, डेफिनेटली इट वाज इनफ फॉर मी टू वॉच द होल फिल्म, ठीक है। इतनी भी बोरिंग नहीं थी। तो कुछ कुछ जगह में डेफिनेटली बोरिंग हो रहा था, बट देन वो एक इंगेज करके रख रहा था। बीच बीच में कुछ ना कुछ इवेंट आ रहा था, बिकॉज वहाँ पे एक बॉडी को छुपा के रखे है ना, तो कोई ना कोई आ रहा है बीच बीच में। भी तृप्ति डिमरीज हस्बैंड जो बीच में घुस जाता है ठीक है, या फिर अरुणोदय सिंह है जो उसमें लाइन मारने के लिए आता है तृप्ति डिमरी पे, या फिर वो जो उसका पत्नी वो रवि किशन की बॉडी की पत्नी वो आ रही थी बीच बीच में, तो वो भी थोड़ा सा हिलेरियस लग रहा था। वो सब सिचुएशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। बट ओवरऑल लाइक इट्स ओके, ठीक ठाक टाइप का। मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बीच बीच में बोर हो रहा था मैं। बट परफॉर्मेंसेस की वजह से आई फेल्ट दैट द फिल्म बिकेम अ लिटिल बिट मोर वॉचेबल दैन इट शुड हैव बीन, इन माई ओपिनियन। सुरेश त्रिवेणी तो ही इज़ एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दिस वीमेन सेंट्रिक फिल्म। उनको तो वीमेन सेंट्रिक फिल्म ही बनानी है। बट इससे पहले भी आई थिंक एक डार्क कॉमेडी बनाया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। बट जो भी था, ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, ठीक है। बट ठीक है, चलेगा। ऐसे 2.5 स्टार्स तो डेफिनेटली दे सकता हूँ। परफॉर्मेंसेस की वजह से कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स है फिल्म में, ठीक है, तो उसके लिए दैट्स इट।